हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं वीडियो देखने से पहले। दुनिया भर के चैनल हैं एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए, लेकिन 95% ऐसे चैनल हैं जो आपका भविष्य खराब कर सकते हैं और बार-बार वही घिसा-पिटा आपको पढ़ा रहे हैं। घिसा-पिटा मतलब कि कितने मंडल, कितने ज़िले, कितनी तहसील, कितनी विधानसभा सीटें। अरे भाई, ये तो हर कोई पढ़ेगा और ये आसान है, हर कोई इसका आंसर करके आएगा। लेकिन कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जो आपको दूसरे से आगे कर सकता है। हमने एक ही बात बोली आपसे और काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि हरियाणा जीके का ऐसा ऐसा लेवल आता है एग्ज़ाम में कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लें, हर शिफ्ट में 4-5 प्रश्न ऐसे मिलते हैं कि आप तैयारी करके जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप गहराई तक नहीं गए, क्योंकि आपने गहराई तक तैयारी नहीं की, केवल आपको आदत हो गई है घिसा-पिटा पढ़ने की। और मैं जब ऐसे प्रश्न लेकर आता हूं तो कुछ साथी तो मेरे चैनल को डिसलाइक करके चले जाते हैं। उनका कभी भी भविष्य मतलब कि प्रकाश में नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है घिसे-पिटे की तैयारी करने की। तो भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी, हार्ड लेवल तक तैयारी करनी होगी। अगर आप 4-5 प्रश्न जो हार्ड लेवल के आते हैं, अगर आप उनको ठीक करके आएँगे तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है, इसे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो भी हमारे आज तक हमने टेस्ट डाले हैं चैनल पर, वो सारे अच्छे लेवल के हमने प्रश्न वहाँ पर कंप्लीट किए हैं और आगे भी अच्छे लेवल के प्रश्न कंप्लीट करेंगे। और ये आपका अलग से एक नया टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने कल भी एक टेस्ट डाला है, आज आपका दूसरा टेस्ट है। हर टेस्ट में हरियाणा जीके के 20-22 प्रश्न आपको मिलेंगे अच्छे लेवल के। और आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छे से तैयारी होती है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और नहीं लगता है तो आप हमारा चैनल छोड़कर जा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमेशा की तरह अच्छा लेवल मिलेगा, आगे आपकी मर्जी है। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ और मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर महिला गौरिका सिंह का संबंध किस जिले से है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो फ्लाइंग ऑफिसर महिला गौरिका सिंह, उनका संबंध हिसार डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध गणगौर नृत्य का आयोजन हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक किया जाता है? तो यहाँ से मैं आपको 4 प्रश्न बताना चाहता हूँ। एक पूछ लेता है, लूर नृत्य सबसे अधिक किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो जींद में उसका सबसे अधिक प्रोग्राम होता है लूर नृत्य का, और ये होली से पहले इसका आयोजन किया जाता है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। कई बार पूछ लेता है, रतवाई और मंझियारा नृत्य है, तो ये दोनों मेवात के प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो सावन का महीना होता है या फिर मैं बारिश के महीने की मैं बात करूँ, ये आपका चांदनी रात यानी खुले में इसका आयोजन किया जाता है, मेवात क्षेत्र से इसका संबंध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और ऐसे ही आपका एक गणगौर नृत्य है, इसका आयोजन हिसार डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक किया जाता है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है, 1-2 बार इस प्रश्न को एचएससी पूछ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एशिया की सबसे बड़ी जो ऑटो मार्केट है हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पर है? हिसार में। अगर आपसे पूछ ले भाई, दो पहिए वाले वाहन सबसे अधिक किस जिले में बनाए जाते हैं? तो आपको लगा देना है सीधा रेवाड़ी। और 4 पहिए वाले आपसे पूछ ले तो आपको सीधा लगाना है गुरुग्राम। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन कुछ भाइयों के मेरे पास मैसेज आएंगे, सर इसका राइट आंसर गुरुग्राम है। भाई, गुरुग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है, एशिया की सबसे बड़ी जो ऑटो मार्केट है, ये आपकी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सरस मेले का संबंध किस जिले से है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इस सरस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कुरुक्षेत्र में किया जाता है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ऐसा ही एक प्रश्न है सिरसी। तो सिरसी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ये लाल डोरा मुक्त गांव है पहला, और ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? तो आप कमेंट करके हमें आंसर देंगे इसका। सरस और सिरसी मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न रख दिया है, ठीक है। और कमेंट करके आपको इसका सच्चाई के साथ आंसर बताना है। अगर आप इसका आंसर दे पाएंगे तो लगता है मुझे कि आपकी तैयारी लगभग ठीक ठाक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में पर्यटक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो खेल यूनिवर्सिटी है राई सोनीपत है,
ठीक है। एक लक्ष्मीचंद कला जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो स्थापित की जा रही है उसके नाम से, वो अटेरना एक स्थान है, वो भी आपकी सोनीपत में है, ठीक है। महिला विश्वविद्यालय है जो हरियाणा का प्रथम, यानी कि आपका खानपुर कला, यानी कि खानपुर कला जो कि आपका सोनीपत में है, वो भी वहीं पर है। और देखो आपको एक और बताना चाहता हूं मैं कि जो महिला लॉ कॉलेज है, जो भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, वो भी आपका सोनीपत में स्थापित किया गया है। तो मतलब कि 4 प्रश्न वहीं से संबंध रखते हैं, और उन्हीं में से एक पर्यटक विश्वविद्यालय, ये भी आपका कहाँ पर है, सोनीपत में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान अच्छे से पढ़कर जाना है, अच्छे से पढ़कर तैयारी करनी है, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और प्रश्न यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर प्रथम लॉ कॉलेज आपसे पूछ ले तो आपका पंचकुला में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चरखी दादरी। एक प्रश्न और आता है, गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग कौन सा आता है? गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है, जहाँ की लाख की चूड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग आपसे पूछ ले तो चरखी दादरी है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और एक चूना पत्थर रोडी, रोडी के नाम से आता है, तो वो भी आपका चरखी दादरी का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, नई वस्त्र नीति कब लागू की गई? हरियाणा की हम बात करते हैं, नई वस्त्र नीति कब लागू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2019। और आपसे पूछ ले नई उद्योग नीति कब लागू की गई है? 1 नवंबर 2020। और जो सबसे पहली उद्योग नीति थी वो 1 जनवरी 2011 में लागू की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कई बार पूछ लेता है कि वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1967, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खाद्य ग्रामीण उद्योग बोर्ड का आपसे पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 फरवरी 1969। तो मतलब कि काफ़ी प्रश्न है, मैं बताता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, लेकिन समय निकल जाएगा, तो फिर भी मैं खुद मतलब कि कुछ आपको अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम कंट्री क्लब कहां पर स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम कंट्री क्लब कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेवात, जिसका वर्तमान नाम है मूह, यानी कि वर्तमान जो नाम है नूह के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी का प्रथम एस्को टर्फ स्थापित कहां पर किया गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम पद्य साहित्यकार किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम पद्य साहित्यकार किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही आंसर है राजाराम शास्त्री। कौन है? राजाराम शास्त्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत का एकमात्र परशुराम मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो यहां से बिल्कुल अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखो, उत्तर भारत का एकमात्र परशुराम मंदिर है, सभी को पता है जींद में है, लेकिन मैं आपको कुछ यहां पर बताना चाहता हूं। देखो, ये खांडसा जो कि आपका गुरुग्राम में है, पांडु पिंडारा भी आपका जींद में है, और लेकिन ये उत्तर भारत का एकमात्र परशुराम, तो ये तो जींद में ही है डिस्ट्रिक्ट में, सीधी सी बात है। लेकिन स्थान आपसे पूछ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर है खांडा। कौन सा आंसर रहेगा? खांडा। खांडा एक स्थान है, वहां पर ये आपका मंदिर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी साथ में दिया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाना है, जो प्रॉपर स्थान है उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि खांडा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एकमात्र एकलव्य मंदिर है? एकलव्य मंदिर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये खांडसा एक स्थान है। हरियाणा पुलिस 2018 में शायद इस प्रश्न को पूछा गया है, जिन 2015 वाली भर्ती थी उसमें ये प्रश्न आया, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन आया जरूर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, खांडसा एक स्थान है जो कि गुरुग्राम में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एकलव्य मंदिर कहाँ पर है? खांडसा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो बिल्कुल इनमें से किस क्षेत्र को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है, पौधोगिरी प्रोग्राम की शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई? तो यहां से प्रश्न बन सकता है करनाल, सिरसा, भिवानी, गुरुग्राम, और इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की गई, किसकी? पौधोगिरी प्रोग्राम की। एक कंडी परियोजना है, कौन सी? कंडी परियोजना, ये भी आपके पेड़ पौधों से संबंधित है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये शिवालिक की जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं उससे इसका ज़्यादा संबंध है। पूछ लेगा भाई कंडी
जो पौधोगिरी परियोजना है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से है। और आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो यमुनानगर, अंबाला आपको ध्यान रखना है। इन दो डिस्ट्रिक्ट में ये खासकर मतलब कि चलाई गई थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ऑनलाइन जो आपके एग्जाम हुए थे यहाँ से इस प्रश्न को पूछा गया, आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में सम्मिलित निम्नलिखित में से एकमात्र सदस्य कौन थे? रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी देवीलाल, पंडित निकीराम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, संविधान सभा में सम्मिलित निम्नलिखित में से एकमात्र सदस्य कौन थे? रणवीर सिंह हुड्डा थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है, रोहतक से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चमड़े की सफाई के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद। जींद बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर दे पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 15 जुलाई। तो वृक्ष दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को मनाते हैं। तो ये भी यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम उर्दू राज्य कवि कौन सा है? देखो, हरियाणा का राज्य कवि आपसे पूछ ले उदय भानु हंस है, लेकिन उर्दू राज्य कवि आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना अनूप चंद आफ्ताब है। और ये नया प्रश्न है भाई, बार बार एचएससी इस प्रश्न को पूछ रहा है, ज़्यादा टाइम से इस प्रश्न को नहीं पूछ रहा, लेकिन अब ये बार बार आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, जो आपका ब्रह्मचार्य आश्रम है इसकी स्थापना हरियाणा में कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है भिवानी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अंबाला कालका रेलवे लाइन निर्माण कब हुआ? अंबाला कालका रेलवे लाइन निर्माण कब हुआ? देखो, ये जो रेलवे लाइन का निर्माण है वो 1891 में शुरू किया गया, लेकिन ये जो आपकी स्टार्ट है 1903 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे कई बार स्टार्टिंग पूछ ले भाई कब से इसका शुरुआत हुई है, या फिर आपसे पूछ लेगा कब इसका फर्स्ट बार निर्माण हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1991 में स्टार्ट मतलब कि इस पर काम शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन चालू 1903 में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अक्षय, जी हाँ, राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? पंचकुला, गुरुग्राम, भिवानी, करनाल। और इसका जो राइट आंसर रहेगा राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी सारे मुख्यालय हैं हरियाणा के, इनके सभी के जो हेड ऑफिस वगैरह है तो ये आपके पंचकुला में रहेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो पंचकुला लगा देना, बिल्कुल सही पाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो कि मेरा लास्ट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, रानीपुर का किला हरियाणा में कहाँ पर है? और दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले अगर आपको लगता है यहाँ पर हम हरियाणा जी के ठीक ठाक कवर कर रहे हैं आपके लिए, और आपको लगता है कि हरियाणा जी के हम अच्छे से आपके लिए कवर करवा सकते हैं, और आपकी हरियाणा जी के वीक है लेकिन आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है, और आपको लगता है कि हम अच्छे से तैयारी करते हैं फिर भी हमारे नंबर कट जाते हैं, तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये आपको पे करना है, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। और अभी हमने नया बैच स्टार्ट किया है, 89 30 31 82 26 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको फुल जानकारी मिल जाएगी, और बिल्कुल टॉपिक वाइज और अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट डीपली हर तरीके से हम आपके हरियाणा जी के कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, अगर आप हमारे मतलब कि नियम के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं, आगे आपकी मर्जी है। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा रानीपुर का किला हरियाणा में कहां पर है? तो पंचकुला इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना सभी ग्रुप में, और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।